नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 10 विषयों के टेट के लिए अभ्यर्थी 8 तक कर सकेंगे आवेदन, स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बढ़ाई तिथि। जी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नवंबर में होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा की टेट के लिए आवेदन करने की तिथि 2 दिन और बढ़ा दी गई है। 10 विषयों के टेट के लिए अभ्यर्थी अब 7 और 8 अक्टूबर को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि कुछ अभ्यर्थी टेट के लिए तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसके चलते शिक्षा बोर्ड ने अभ्यर्थियों को मौका देते हुए आवेदन करने के लिए 2 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। कांगड़ा सहकारी बैंक में होंगी भर्तियों और पदोन्नतियां, प्रबंध निदेशक जफर इकबाल ने बताया क्यों भंग की गई बीओडी। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक जफर इकबाल ने कहा कि अगले 6 महीनों में एनपीए कम करने और बैंक में भर्तियों की जाएंगी। वर्ष 2017 से भर्तियां नहीं हुई है। बैंक की एचआर पॉलिसी को मजबूत किया जाएगा और हर विभाग में डेजिग्नेटेड ऑफिसर नियुक्त होंगे। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक समिति के प्रबंध निदेशक जफर इकबाल ने कहा कि अगले 6 माह में एनपीए को कम कर बैंक में भर्तियां और पदोन्नतियां की जाएंगी। वर्ष 2017 से भर्ती व पदोन्नतियां नहीं हो पाई है। 2 तिमाही में बैंक की एचआर पॉलिसी को भी मजबूत किया जाएगा। हर वर्टिकल के लिए सेल बनेगा और डेजिग्नेटेड ऑफिसर यानी कि पदनामी अधिकारी को हर विभाग में कमान दी जाएगी, जिससे कि वह शाखा स्तर के अधिकारियों पर भी चेक रख सके। हिमाचल की 80% पंचायतों में कोरम अधूरा रहने से लटका बीपीएल सूची में चयन, अब कैसे जुड़ेंगे 2,82,000 परिवार। हिमाचल प्रदेश में ग्राम सभा का कोरम पूरा न होने से बीपीएल परिवारों के चयन में देरी हो रही है। ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायतों को 15 अक्टूबर तक का समय दिया है। दशहरा के कारण 80% पंचायतों में कोरम पूरा नहीं हो पाया। 2,15,000 नए परिवारों ने बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। बता दें कि बीपीएल चयन की प्रक्रिया शुरू होने के समय प्रदेश में 2,65,000 परिवार बीपीएल सूची में दर्ज थे। प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों के तहत 2,15,000 नए परिवारों ने बीपीएल सूची में शामिल किए जाने के लिए आवेदन किया। इन परिवारों को मापदंडों के आधार पर ही शामिल किया जा सकता है। शिमला में संपत्ति की खरीद फरोख्त में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला, मोहाली के व्यक्ति ने करवाई एफआईआर। मोहाली के एक व्यक्ति ने शिमला में संपत्ति खरीद में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। राजदीप एंड कंपनी पर 7 करोड़ रुपए के समझौते में धोखाधड़ी का आरोप लगा है, जिसमें 18 फ्लैट आवंटित किए गए थे, लेकिन पूरा भुगतान नहीं किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष का नाम तय, दिल्ली में हाईकमान से मिलकर लौटे सीएम शो को कब होगा ऐलान। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को जल्द ही नया अध्यक्ष मिलने की संभावना है। शिमला संसदीय क्षेत्र के नेताओं के नाम इस पद के लिए सबसे आगे चल रहे हैं। नामों में रोहित ठाकुर, विनय कुमार और कुलदीप राठौर शामिल हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में शिमला संसदीय क्षेत्र से नेताओं के नाम सबसे आगे हैं। इसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार, पूर्व अध्यक्ष कुलदीप राठौर का नाम भी चर्चा में है। रोहित ठाकुर अध्यक्ष बनने के लिए मंत्री पद छोड़ने के लिए भी हामी भर चुके हैं, जबकि विनय कुमार विधानसभा उपाध्यक्ष हैं। वह वीरभद्र सरकार में सीपीएस रह चुके हैं। मैं जातीय समीकरण के अनुसार वे अध्यक्ष पद के लिए प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। बीते माह उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात की थी। वह भी कह चुके हैं कि हाईकमान उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपेगा उसे निभाने के लिए तैयार है। रोस्टर जारी होने से पहले दावेदारी का दौर शुरू, चौपाल ही नहीं सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की सरगर्मी बढ़ गई है। मतदाता सूचियों का प्रारूप जारी होने के बाद स्थानीय नेताओं ने दावेदारी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रत्याशियों के नाम की चर्चा जोरों पर है। पुरानों और वर्तमान प्रतिनिधि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इस संजौली मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड को कोर्ट का झटका, अतिरिक्त समय देने से इनकार, अब आएगा फैसला। ये संजौली मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड को जिला अदालत से राहत नहीं मिली है। अदालत ने अतिरिक्त समय देने से इनकार करते हुए 30 अक्टूबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया। यह मामला नगर निगम आयुक्त के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें मस्जिद की निचली 2 मंजिलों को अवैध घोषित किया गया था। इस मामले में जिला अदालत में नगर निगम आयुक्त के फैसले को चुनौती दी गई है। इसमें आयुक्त कोर्ट ने संजौली की मस्जिद की निचली 2 मंजिलों को भी अवैध करार दिया था। इन्हें तोड़ने के आदेश दिए थे। इस फैसले को मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हालांकि ऊपर की 3 मंजिलों को तोड़ने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। प्रदेश के 6500 विद्यार्थियों को मिलेंगी छात्रवृत्तियां, उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी की लिस्ट।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से वर्ष 2025-26 में 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा पास करने वाले मेधावियों को 6 प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाएंगी। इसके संदर्भ में उच्च शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर शॉर्ट लिस्ट किए मेधावियों की सूची भी जारी कर दी है। इन छात्रवृत्तियों का 10वीं व 12वीं के करीब 6500 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। 10वीं कक्षा के करीब 2000 मेधावियों को स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के तहत 18,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके अलावा TS नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के तहत ST वर्ग के 1000 लड़के और लड़कियों को 11,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। वहीं डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत SC वर्ग के करीब 1250 मेधावियों को 18,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसी योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के करीब 1000 मेधावियों को भी छात्रवृत्ति के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। 12वीं कक्षा में कल्पना चावला उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के तहत लगभग टॉप 2000 मेधावी छात्राओं को 18,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। वहीं इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के तहत स्कूल और कॉलेज के आर्ट्स, कॉमर्स और विज्ञान संकाय के 10 मेधावियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। सुषमा वर्मा को सौंपी हिमाचल T20 टीम की कमान, HPCA ने किया ऐलान। जब BCCI के सीनियर महिला T20 टूर्नामेंट में हिमाचल की टीम नॉकआउट राउंड में जगह बनाने के लिए 8 अक्टूबर से मैदान में उतरेगी। इस दौरान हिमाचल की महिला क्रिकेट टीम अपने पूल एलिट C में 7 टीमों कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा, हैदराबाद, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश के साथ मैच खेलेगी। ये लीग मुकाबले 8 से 19 अक्टूबर तक ग्वालियर में खेले जाएंगे। हिमाचल का पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को कर्नाटक के साथ और अंतिम लीग मैच 19 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के साथ होगा। देश भर में हिमाचल के किन्नौरी सेब की धूम, बागवानों को मिल रहे चोखे दाम। देश भर की मंडियों में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का सेब धूम मचा रहा है। जिले के सेब की मिठास, स्वाद और बेहतरीन गुणवत्ता के चलते ज्यादा मांग है। इन दिनों जिले के पू और कल्पा ब्लॉक में सेब सीजन जोरों पर है। बागवानों को मंडियों में बेहतर दाम मिलने से चेहरे खिले हुए हैं। उन्हें 22 किलोग्राम पेटी के लिए 2500 से 2800 रुपए तक कीमत मिल रही है। जिले में सेब सीजन आमतौर पर नवंबर तक चलता है। किन्नौर से इस साल अब तक देश और प्रदेश की मंडियों में 17,46,967 सेब की पेटियां भेजी जा चुकी है। निचार ब्लॉक से सेब सीजन लगभग समाप्त हो चुका है। यहां से 8,60,781 पेटियां भेजी गई है। इसके अलावा कल्पा और पू ब्लॉक में सीजन चरम पर है। बजट खर्च करने में सुस्त महकमों पर सरकार हुई सख्त, 31 अक्टूबर तक का दिया समय। हिमाचल प्रदेश में जनता की स्कीमों के लिए जारी बजट खर्च करने में कुछ महकमे चुस्ती नहीं दिखा रहे हैं। कुछ सरकारी महकमे तय से अधिक अतिरिक्त बजट खर्च कर रहे हैं, तो कुछ दिए गए बजट को खर्च करने में ही कंजूसी दिखा रहे हैं। विभागों के बजट व्यय में संतुलन न होने पर सरकार सख्त हो गई है। राज्य सरकार के प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने 31 अक्टूबर तक सभी विभागों से पिछले 6 महीने में खर्च किए गए बजट का ब्यौरा मांगा है। यह विवरण 1 अप्रैल 2025 से लेकर 30 सितंबर 2025 के बीच व्यय बजट का देना होगा। HRTC में बनवा लो ये कार्ड, किराए में छूट के साथ मिलेगा कैशबैक। हिमाचल प्रदेश में HRTC यानी कि हिमाचल पथ परिवहन निगम लोगों की लाइफलाइन है। प्रदेश के कोने कोने तक ये लोगों को बस सुविधा उपलब्ध करवाती है। इसके साथ ही यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब समेत बाहरी राज्यों में भी HRTC बस सेवा उपलब्ध करवाती है। HRTC हिमाचल के लोगों के भरोसे का साथी है, क्योंकि अधिकांश हिस्सों में रेलवे सेवा नहीं पहुंच पाई है और हवाई अड्डे भी कुछ गिने चुने शहरों तक ही सीमित है। निजी वाहन की सुविधा हर किसी के पास नहीं है। वहीं छोटे पहाड़ी राज्य में टैक्सी सेवाएं काफी महंगा सौदा है। इन सभी तरह की परिस्थितियों को देखते हुए HRTC का नेटवर्क जनता के लिए एकमात्र सुलभ और सस्ता सार्वजनिक साधन है, जो प्रदेश के हर जिले, गांव और कस्बों को आपस में जोड़ने का काम करती है। लोगों को किराए में छूट देने के लिए निगम ने ग्रीन कार्ड, स्मार्ट कार्ड और सम्मान कार्ड की सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी। अब इन कार्डों को सरकार खत्म कर देगी। ये कार्ड 100 रुपये में 1 साल के लिए बनते हैं, जिसमें सम्मान कार्ड में किराए में 30% की छूट दी जाती है। यह कार्ड केवल सीनियर सिटीजन के लिए बनता है। स्मार्ट कार्ड बनाने पर किराए में 10% की छूट मिलती है। यह कार्ड भी 100 रुपये में 1 साल के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा ग्रीन कार्ड पर 50 किलोमीटर तक का सफर करने पर किराए में 25% तक की छूट मिलती है। हिमाचल हाईकोर्ट में 2 नए जजों ने ली शपथ। जानिए कौन है जस्टिस जियालाल और जस्टिस रोमेश वर्मा।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के दो नए जजों जस्टिस जियालाल भारद्वाज, जस्टिस रमेश वर्मा को आज चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह सांधवालिया ने पद की शपथ दिलवाई। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के लिए न्यायमूर्ति के रूप में जियालाल भारद्वाज और रमेश वर्मा के नाम के प्रस्ताव को मंजूर किया था। 20 अगस्त 1969 को जन्मे जस्टिस जियालाल भारद्वाज ने साल 1994 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुमार गोयल के चैम्बर में काम किया। अरुण कुमार गोयल बाद में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और फिर राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष बने। इसके साथ ही जस्टिस रमेश वर्मा का जन्म 7 मई 1974 को हुआ। उन्होंने अपने पिता वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम दास वर्मा के मार्गदर्शन में साल 1999 में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की थी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नारेबाजी करने वाली छात्राओं के खिलाफ मामला दर्ज है। जदारला घाट में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान खाने को लेकर की गई नारेबाजी को लेकर पुलिस ने छात्राओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने पाया कि जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई उसे निजी दूध समिति कामधेनु द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में लाभार्थियों को ही निमंत्रण दिया गया था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाली छात्राएं लाभार्थी नहीं थी। एसपी गौरव सिंह ने बताया कि जांच के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। उन्होंने कहा कि जांच में यह भी सामने आया है कि जानबूझकर मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी। यह कार्यक्रम लाभार्थियों के लिए था और छात्राओं को इसमें नहीं बुलाया गया था। छात्राओं का संबंध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से पाया जा रहा है। मामले की जांच जारी है। एचआरटीसी चालकों परिचालकों की जेब खाली, अभी तक नहीं मिला वेतन। दिवाली व त्योहारी महीने में अभी तक एचआरटीसी कर्मचारियों की जेब खाली है। यही नहीं, सैकड़ों कर्मचारियों की हर माह बैंक खातों से जाने वाली किस्तें भी बाउंस हो गई है। इससे निगम के चालक परिचालक परेशान है। वेतन समय पर न आने पर अब हिमाचल परिवहन मजदूर संघ ने प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन को चेतावनी जारी कर दी है। भारतीय परिवहन मजदूर संघ महासंघ के उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा, हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष मेहर चंद कश्यप, राजन वर्मा, प्रदेश महामंत्री हरीश कुमार परासर सहित अन्य पदाधिकारी वेतन मामले को लेकर शिमला पहुंचे और निगम प्रबंध निदेशक से भी मुलाकात की। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड को 87 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बोर्ड कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि शिक्षा बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों को सरकार के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाने वाली किताबों और प्रश्न पत्रों के भुगतान में सरकार की ओर से बड़ी देरी हो रही है। इससे बोर्ड की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ा है। सुनील शर्मा के अनुसार लगभग 87 करोड़ रुपए की राशि शिक्षा विभाग स्तर पर अटकी हुई है, जिससे बोर्ड के सामने गंभीर वित्तीय संकट खड़ा हो गया है। नगर निगम सोलन के सभी 17 वार्डों की मतदाता सूचियां तैयार। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी कि नगर निगम एवं उपमंडलाधिकारी सोलन डॉक्टर पूनम बंसल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश से नगर निगम निर्वाचन नियम 2012 के अनुसार नगर निगम सोलन के सभी 17 वार्डों की मतदाता सूचियां तैयार कर ली गई है। डॉक्टर पूनम बंसल ने कहा कि नगर निगम सोलन के वार्ड नंबर 1 से 17 तक के सभी मतदाताओं के लिए यह सूचियां उपमंडलाधिकारी सोलन, आयुक्त नगर निगम सोलन तथा तहसीलदार सोलन के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। जरूरी सूचना 8 अक्टूबर को सोलन के लिए इन इलाकों में गुल रहेगी बिजली, जाने पूरी जानकारी। जी हां, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सोलन से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवश्यक रखरखाव के दृष्टिगत 8 अक्टूबर 2025 को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता सोलन राहुल वर्मा ने दी। राहुल वर्मा ने कहा कि 8 अक्टूबर 2025 को प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक वाकना घाट, छावसा, डुमेहर, कोट, कवारग, कोठी बाड़ा, आंजी ब्रह्माना, सेंज, गोग, कैथली घाट, साला घाट, क्यारी बांग्ला, बीसा, बासा, सुरू, जेपी विश्वविद्यालय, डिवेंचर होटल, जूरिक होटल एवं आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। पीकर गाड़ी चलाई तो खैर नहीं, त्योहारी सीजन में हिमाचल पुलिस का अभियान शुरू। त्योहारी सीजन में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश पुलिस ने एक बड़ा और सख्त अभियान शुरू करने का फैसला किया। अब शराब पीकर गाड़ी चलाने यानी कि ड्रिंक एंड ड्राइव वालों की खैर नहीं होगी। उन्हें न केवल भारी जुर्माना भरना पड़ेगा बल्कि जेल की सजा भी हो सकती है। मंडियों के पुनर्स्थापन को लेकर बैठक आयोजित।
जो उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज शिमला सब्जी मंडी, लकड़ी मंडी एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के पुनर्स्थापन से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं संबंधित एजेंसियों ने भाग लिया। इस दौरान शिमला शहर में बढ़ते यातायात दबाव, सार्वजनिक की सुविधाओं में सुधार, व्यापारी की गतिविधियों की सुगमता तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मंडियों के हस्तांतरण के संभावित स्थलों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बाबा बालकनाथ के दरबार को संवारेगा 65 करोड़ का प्रोजेक्ट। जी हां, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने पर्यटन क्षेत्र को भी विशेष रूप से प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल करके इस क्षेत्र के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें प्रदेश के सभी प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण तथा श्रद्धालुओं की विभिन्न सुविधाओं से संबंधित ढांचागत विकास शामिल है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने उत्तर भारत के बड़े धार्मिक स्थलों में शामिल दियोटसिद्ध के बाबा बालकनाथ मंदिर और इसके आसपास के क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण एवं ढांचागत विकास के लिए एडीबी के सहयोग से 65 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से जहां मंदिर परिसर और इसके आसपास के पूरे क्षेत्र का चहुमुखी विकास और सौंदर्यीकरण सुनिश्चित होगा, वहीं देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अब ढली सब्जी मंडी में ही होगा सेब का कारोबार। जो ढली सब्जी मंडी में ही अब सेब का कारोबार होगा। सेब सीजन की समाप्ति की ओर होने के कारण भट्टा कुपर फल मंडी को बंद करने की तैयारी है। मंडी में बचे आड़ती भी अब अपना कारोबार समेटने की तैयारी में। भट्टा कुपर फल मंडी में अब तक 11,33,401 सेब की पेटियां का कारोबार हुआ है। राज्य में सेब सीजन लगभग समाप्त हो गया तथा अब बहुत ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही सेब का तुड़ान बचा है। अन्य स्थानों पर अब सेब सीजन समाप्त हो गया। इस कारण भट्टा कुपर फल मंडी में अब दिन में 1 या 2 गाड़ी ही सेब लेकर पहुंच रही है। में सेब की आमद कम होने के कारण अधिकांश आड़तियों ने भट्टा कुपर फल मंडी से कारोबार समेट दिया है। यहां पर जो कुछ आड़ती बचे हैं वे भी अब यहां से अपना कारोबार समेटने की तैयारी में है। सेब केस में फंसे एसडीएम ऊना को बड़ी राहत, हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे ऊना के उप जिलाधिकारी विश्व मोहन देव चौहान को सोमवार को अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने उप जिलाधिकारी को पुलिस जांच में शामिल होने का आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर निर्धारित की है। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को उसी दिन जांच स्थिति रिपोर्ट भी पेश करने का आदेश दिया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद उप जिलाधिकारी को सोमवार को जमानत दे दी। इससे पहले शनिवार को सुनवाई के दौरान अदालत को अवगत कराया गया था कि उप जिलाधिकारी और पीड़िता के बीच समझौता हो गया है। इसकी सत्यता का पता लगाने के लिए न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार को अदालत में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बद्दी की कफ सिरप से नहीं हुई थी बच्चों की मौत, जांच में सैंपल पास, उत्पादन पर से प्रतिबंध हटा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बुखार से 9 बच्चों की मौत के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश के बद्दी में निर्मित नेक्सा डीएस कफ सिरप के नमूने जांच में पास हो गए। में जांच में पता चला कि बच्चों की मौत नेक्सा सिरप पीने से नहीं हुई थी। हिमाचल औषधि विभाग ने इस रिपोर्ट पर राहत की सांस ली है। स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को नेक्सा डीएस सिरप के साथ साथ मध्य प्रदेश भेजे जाने वाले अन्य सभी सिरप के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया था। नमूनों के पास होने के बाद अब हिमाचल प्रदेश में नेक्सा डीएस कफ सिरप पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है। इस बीच तमिलनाडु से आए कोल्ड ड्रिप कफ सिरप के नमूने घटिया पाए गए, जिसके कारण कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया। छिंदवाड़ा के परसिया ब्लॉक में 7 सितंबर से अब तक बुखार और किडनी फेल होने से 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। हिमाचल की मॉडल पर 2 करोड़ की धोखाधड़ी और रेप का झूठा मामला दर्ज कराने का आरोप। जब मुंबई के एक जाने माने अधिवक्ता ने हिमाचल प्रदेश की एक के उभरती हुई मॉडल पर कथित रूप से 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने और उनके खिलाफ झूठा बलात्कार का मामला दर्ज कराने की धमकी देने का आरोप लगाया। मैं गोरेगांव पुलिस ने मॉडल, उसके माता पिता, बहन और एक दोस्त के खिलाफ जबरन वसूली एवं मानहानि का मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता अधिवक्ता राजीव रंजन ने संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन G7, ब्रिक्स, यूनिसेफ, राष्ट्रमंडल और कई अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं शिखर सम्मेलनों में राजदूत के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आपदा पीड़ितों के लिए 1633 मकान मंजूर, केंद्र ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत दी स्वीकृति।
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश के लिए 1633 घरों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी विशेष परियोजना के तहत दी गई है जिससे आपदा प्रभावित परिवारों को पुनर्वास में मदद मिलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश के अनुसार यह मंजूरी वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान दी गई है। प्रभावित परिवारों के नाम आवास प्लस 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज किए जाएंगे। पात्रता की जांच PMAYG के दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। मैं इसमें ऐसे परिवार भी शामिल होंगे जिनके मकान पहले PMAYG से बने थे लेकिन प्राकृतिक आपदा में नष्ट हो गए। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि पात्र लाभार्थियों की प्रविष्टियां समय पर पूरी की जाए और लक्ष्य आवंटन की तारीख से 1 माह के भीतर मकानों की स्वीकृति प्रदान की जाए। CJI गवई पर जूता फेंकने का प्रयास, वकील ने सनातन के नारे लगाए, कोर्ट रूम में उस दौरान क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक अप्रिय घटना हुई जहां वकील राकेश किशोर ने चीफ जस्टिस BR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की लेकिन वे बाल बाल बच गए। घटना के बावजूद CJI ने बिना विचलित हुए सुनवाई जारी रखी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तत्काल प्रभाव से आरोपी वकील को निलंबित कर दिया है। उन्होंने वकीलों से भी प्रभावित हुए बगैर बहस जारी रखने को कहा। जस्टिस गवई ने कहा कि इससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की BCI ने आरोपी वकील के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कारण बताओ नोटिस जारी किया है। MBBS कर रही युवती से शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध, वीडियो भी बनाया। एम्स बिलासपुर में MBBS कर रही बाहरी राज्य की युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि उत्तर प्रदेश निवासी एक युवक ने शादी करने का झांसा देकर करीब 2 माह पूर्व उसे चंडीगढ़ बुलाया। एक होटल में उसकी रजामंदी के बिना शारीरिक संबंध बनाए व उसका वीडियो भी बनाया। बाद में धमकियां दी। DSP मुख्यालय मदन धीमान ने बताया कि इस शिकायत पर आरोपी के खिलाफ सदर पुलिस थाना में केस दर्ज कर लिया गया है व नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कनाडा में रहने वाले प्रवासी हिमाचल में निवेश के लिए आगे आए सुक्कू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों को हिमाचल प्रदेश आने और यहां निवेश के अवसरों को तलाशने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि कनाडा सहित अन्य देशों में रह रहे सभी हिमाचली हमारे राज्य के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू कनाडा के ओटावा स्थित ऐतिहासिक संसद हिल पर आयोजित कुल्लू दशहरा के भव्य समारोह के अवसर पर वर्चुअल जुड़े। यह आयोजन सांसद मेरी फ्रांस लालोंडे की तरफ से आयोजित किया गया है और हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन द्वारा इसका संयोजन किया गया। भारत के कनाडा स्थित उप उच्चायुक्त, वरिष्ठ राजनयिक समुदाय के नेता तथा अन्य विशिष्ट अतिथि भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा, 3 वैज्ञानिकों को मिला सम्मान। जी हां, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली ने 2025 के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी है। इस साल फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 3 वैज्ञानिकों मेरी ई ब्रुनको, फ्रेड रामस्डेल और सिमोन साकागुची को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन पुरस्कार विजेताओं ने यह खोज की है कि प्रतिरक्षा प्रणाली को कैसे नियंत्रित रखा जाए। मेरी ब्रुनको, फ्रेड रामस्डेल और सिमोन साकागुची को पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस यानी कि शरीर के बाहरी अंगों की प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमता से संबंधित उनकी अभूतपूर्व खोजों के लिए 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने प्रतिरक्षा प्रणाली के सुरक्षा रक्षकों, नियामक टी कोशिकाओं की पहचान की। इस प्रकार अनुसंधान के एक नए क्षेत्र की नींव रखी। इन खोजों ने संभावित चिकित्सा उपचारों के विकास को भी जन्म दिया, जिनका अब नैदानिक परीक्षणों में मूल्यांकन किया जा रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद,